ओके, अब मैं अंदर आके बैठ गई हूँ क्योंकि मैं बाहर बैठे बैठे थक भी गई थी और बाहर थोड़ा अंधेरा भी हो गया, मच्छर भी आने लगे हैं. सो येस, नाउ आई एम एब्सोल्युटली फाइन. और एक्चुअली मैं जहां से बात मैंने शुरू की थी मैं वो पूरा लॉस्ट हो गई. सो मुझे लगता है कि कई सारी लेडीज के साथ ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ स्पेशली ऐसा हुआ है कि जब से पता चला कि now I have conceived and I have to take care of the baby, तो ऑटोमेटिकली एक वो फीलिंग आ जाती है कि आप अपना भी और ज्यादा ख्याल रखने लगते हो. ऑब्वियसली बिकॉज आप अभी अपना ख्याल सिर्फ अपने लिए नहीं रख रहे, अपने बेबी के लिए भी रख रहे हो. तो ऑटोमेटिकली वो चीज एक आ जाती है कि यू बिकम कॉन्शियस अबाउट अ लॉट ऑफ सेल्फ केयर. सो विच इज वेरी स्वीट. मैं आज जो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कोई मैं अकेली नहीं हूँ जिसके साथ ये होता है, या ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हर किसी के साथ हुआ है. लेकिन आई एम श्योर ये जब होता है तो शेयर करने की हर किसी की एक्साइटमेंट उतनी ही ज्यादा होती है और वो फीलिंग उतनी ही ज्यादा स्पेशल होती है. दैट्स द रीजन आई एम शेयरिंग इट विथ यू ऑल. सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो आई थिंक इज योर डाइट एंड रेस्ट. मुझे लगता है कि मेरे केस में सबसे प्यारी बात ये है कि आई हैव बोथ माई मदर्स विथ मी. अम्मी भी हैं एंड मम्मी भी हैं. तो पूरा दिन क्या खाना है, कितनी बार खाना है, कैसा खाना है, वो मम्मी किचन में. कभी मैं रात को उठ के कुछ बोलती हूँ मुझे भूख लगी है तो वो मम्मी बना रही हैं. अम्मी को कभी बोलती हूँ अम्मी आज मटर पुलाव चाहिए, अम्मी आज चिकन चाहिए, तो वो बेचारी हर दूसरे दिन चिकन बना रही होती हैं. मम्मी दिन में कुछ 2-2, 3-3 अलग अलग टाइप की सब्जियां बना रही होती हैं क्योंकि मुझे कभी मन करता है कि हाँ मुझे आज पालक खानी है. फिर कभी ऐसे होता है कि प्लेट में लौकी बन के रखी है पर नहीं मम्मी आज मन नहीं कर रहा, फिर वो तुरंत मुझे या तो कोई पुलाव या मुझे कोई दाल बना के दे देंगी. तो मेरे केस में मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मुझे केयर जो दोनों तरफ से बहुत अबैंडेंस में मिल रहा है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और उसके लिए मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ. एंड शायद इसी वजह से डॉक्टर ने जो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर एंड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग अ प्रॉपर डाइट एंड एवरीथिंग एंड स्टेइंग हैप्पी. यस, स्टेइंग हैप्पी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं हर प्रेग्नेंट लेडी की फैमिली से, स्पेशली हस्बैंड्स से बोलना चाहूंगी कि वो खुद खुश रहें अंदर से. पॉसिबल है बट ज्यादा पॉसिबल तब है जब आप मेक श्योर करो कि उसके पास का जो एनवायरनमेंट है वो खुशहाल हो. लाइक शोएब हैज बिन सच अ बिग सपोर्ट. मतलब मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं वो कैसे हैं. तो पूरा वक्त मुझे खुश रखना, मेरे आसपास एक माहौल बनाए रखना जिसमें सब कुछ अच्छा हो. अम्मी का हमेशा आसपास रहना, बच्चों का रहना, मेरी मम्मी का यहाँ रहना, एवरीथिंग. सो द entire family and Shoaib to top it all has been there कि तुम किसी चीज़ की टेंशन मत लो, किसी चीज़ की टेंशन मत लो, बस तुम आराम करो. बिकॉज आपका मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आपका पूरा शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है. आप कभी भी सो रहे हो, आप कभी भी उठ रहे हो, आपको कभी भी नौशिया हो रहा है, आपको कभी भी गिडी फील हो रहा है. मेरे साथ ये सब हुआ है. यस, मैंने अपने से ज्यादा भी कई अपनी फ्रेंड्स को देखा है जो फर्स्ट 3 months में मुझसे ज्यादा बीमार पड़ी हैं. तो कईयों की मुझसे ज्यादा बुरी हालत भी मैंने देखी और कईयों से मुझसे कम भी देखी है. सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी की कैसा हुआ एंड आपका वो 3 महीना कैसे बीता. इट ऑल डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी. सो फाइनली अभी 3 months की जो जर्नी है वो कंप्लीट हो गई है. एंड जो आने वाले 3 months हैं, जो सेकेंड ट्रिमेस्टर जिसके लिए बोला जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फन वाला आपका पीरियड होता है ऑफ प्रेगनेंसी. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. एंड नाउ दैट वीव शेयर्ड द न्यूज़ आप सबके साथ, सो आई एम ऑल द मोर एक्साइटेड. सो लेट्स होप कि ये जर्नी इसी तरह खूबसूरती से बीते. प्लीज अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा कि हमारा ये जो आने वाला बेबी है ये बिल्कुल हेल्दी वे में इस दुनिया में आ जाए. और इससे ज़्यादा इस वक्त और कोई विश नहीं है बस. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. एंड सॉरी आज फिर से मैं बहुत ज़्यादा बोल गई एंड मुझे नहीं पता मैं कुछ काम का शेयर कर पाई या नहीं. आई होप मैंने किया हो. एंड बहुत जल्द मिलेंगे आप एक नए व्लॉग के साथ. एंड लव यू गाइस दिल से.